नमस्कार, आप लोग जेके सनराइज देख रहे हैं और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं इस समय मौजूद हूं बाबा जीतो जी के देव स्थान जीडी में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जीडी मेला जो है वो 26 तारीख से शुरू होने वाला है और बड़ा बेसब्री से इंतजार लोग इस मेले का करते हैं। जो श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं वो बड़ा बेसब्री से इस जीडी मेले का इंतजार करते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मेला जीडी मेला। और पिछले साल भी हमने आपको लगातार पहले दिन से जीडी मेले की जो है वो कवरेज आप तक साझा की, और आज भी हमारा कर्तव्य बनता था, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जीडी मेले का टेंडर जो है वो कल ओपन हो चुका और 1,47,50,000 रुपए का टेंडर जो है इस मेले का हुआ है। पिछली बार की तरह जो हमें जानकारी मिली है, कहा जा रहा है कि ये ठेका एक बार फिर से टेंडर जो है वो प्रीतम सिंह जो कि अमृतसर से है उनको मिला है। और इससे पहले भी एक बार जो है वो टेंडर हुआ था और कुछ दस्तावेज ना पूरे होने के बजाय रीटेंडरिंग इस मेले की गई और फाइनली मेला जो है 26 तारीख से शुरू होने वाला है। सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि 10 दिन का मेला जो है इस बार होगा। इससे पहले आप लोग जब भी मेले की बात करते थे तो 8 दिनों का मेला जो है होता था, पर अब 10 दिन का मेला होगा। सबसे पहले ये जानकारी आपको बता दूं। दूसरा मैं आपको बता दूं, टेंडर जो निकला है वो 1,47,50,000 जो कि प्रीतम सिंह अमृतसर के हैं उनके खाते में ये गया है और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तस्वीरें जिस तरह से आप देख रहे हैं बाबा जी के स्थान की तैयारियां, खूबसूरत तैयारियां यहां पर हो रही हैं। जगमगाएगा ये दरबार, जगमगाता तो वैसे भी है क्योंकि दरबार ही एक ऐसा है कि यहाँ पर रूहानी चीजें जो रहती हैं वो हमेशा से जगमगाती हैं। पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि तैयारी इस समय भरपूर हो रही है और मड एडमिनिस्ट्रेशन लगभग पिछले 1-1.5 महीने से ही इसकी बैठकें करता आया। डीसी जम्मू तक यहाँ पर 2 दौरे जो हैं वो कर चुके हैं। खुद वो इस चीज का डीसी जम्मू सचिन कुमार जो हैं वो इसका यहाँ पर आके संज्ञान कर चुके हैं और एसडीएम मड मनु हंसा, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, तहसीलदार, बीडीओ सभी मिलकर यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है आगे निकल कर आ रहे हैं। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए यहाँ के महंत भूपेश मेहता जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। मेहता साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से जीडी मेला, ऐतिहासिक मेला जो है वो लगने जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस मेले के जो है वो सेवादार हैं, बाबा जी की गद्दी के आप सेवादार हैं। सबसे पहले तो ये बड़ी बात है। तो क्या कहेंगे आप तमाम जो श्रद्धालु जो 26 तारीख से क्या पहले ही आना यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले नमस्कार नरेश जी, आप हर बार की तरह इस बार भी मेले की पूरी कवरेज करने के लिए हमारे बाबा जी के दरबार में आए, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। जैसा कि इस बार आप भी यहाँ पे आते रहते हैं, आपने भी देखा होगा कि इस बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है 1 महीना एडवांस में ही जो है तैयारी शुरू हो गई थी। जो हमारे एसडीएम साहब हैं मनु हंसा जी और उनकी पूरी टीम 1 महीना पूर्व ही जो है उन्होंने पूरी तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया था और इसकी मीटिंग भी जो है 1 महीना पहले हो चुकी है और उसी के आधार पर वो जो है हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आते हैं और डेली फीडबैक लेते हैं कि कहाँ पे कोई कमी रह गई है। ऐसा ना हो कि कोई कमी रह जाए और जिसके कारण थोड़ी सी लोगों को जो है श्रद्धालुओं को कोई परेशानी हो। तो वो अपना कार्य जो है, मेरे को लगता है कि इस बार जितनी भी इनकी कार्रवाई है वो समय से पहले ही सुनिश्चित कर ली जाएगी। जैसा कि मैं देख रहा हूँ हर जगह पे जो है इनकी टीम जो है एसडीएम साहब की लगी हुई है और प्रॉपर तरीके से जो है उसका काम आप भी देख रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम उसका हो रहा है। मेहता साहब, हमने देखा कि कोविड रहा बीच में, मेला जो है वो नहीं हो पाया, पर उसके बावजूद भी जो हमें जानकारी मिली श्रद्धालु जो है तब भी माथा टेकने के लिए जरूर आया करते थे, दरबार पर हाजिरी भरने के लिए जरूर आते थे। और कहीं ना कहीं जो हमें बताया जाता है, हमें जो नॉलेज है, पंजाब से काफी श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। तो क्या भावना उनकी क्या रहती है बाबा जी के प्रति, बुआ कौड़ी देवी के प्रति क्या भावना उनकी रहती है जिस तरह से वो यहाँ पर आते हैं? देखिए, ये भक्तों की आस्था है बाबा जीतो जी और बुआ दाती जी के प्रति, इसमें हमें कोई संशय नहीं है। चाहे तूफान होगा, चाहे कोरोना जैसी महामारी रही, तब भी लोग यहाँ पे श्रद्धालु आए। उस मात्रा में नहीं आ सके जिस मात्रा में हर साल आते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अपने मन में एक ये बांध ली है ये चीज़ कि हमने साल में एक बार बाबा जी की, जब वो कार्तिक की पुण्य जो होती है जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन हमने दर्शन करने जाना ही जाना है, चाहे उनका स्वास्थ्य खराब ही होगा। यहाँ पे आप देखते हैं कई लोग जो हैं अपाहिज हैं, बीमार होने के बावजूद भी वो यहाँ पे बाबा जी के दरबार में हाजिरी लगाने जरूर आते हैं। हमें ये नॉलेज है कि यहाँ पर कुछ बाहर से, विदेश से भी लोग आते हैं, लंगर पानी की सेवा भी यहाँ पर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें
जो विदेश से आते हैं लोग, उसमें क्या है कि जो पंजाब के या हमारे हरियाणा के या और भी किसी प्रांत के जो लोग वहाँ पे सेटल हुए हैं जाके, वो आज भी बाबा जी को मानते हैं। उनके परिवार में आज भी बाबा जी के प्रति उतनी ही आस्था है जितनी कि उनके यहाँ पे रहते हुए थी। मेला यहाँ तक हमें नॉलेज है 26 तारीख से शुरू हो रहा है, 5 दिसंबर तक। हाँ, 5 दिसंबर तक चलेगा। इस बार 10 दिन का मेला है। कितने दिन पहले यहाँ पर श्रद्धालु आना शुरू हो जाते हैं? देखिए, अब आप लगा लीजिए कि श्रद्धालुओं का यहाँ पे आना लगभग शुरू हो गया है। कुछ थोड़ी संख्या में लोग जो है जिनको उस समय किसी को कोई ज़रूरी काम होगा या किसी को कोई बाहर जाना है, यहाँ स्टेट से बाहर जाना है, तो वो लोग जो हैं एडवांस में ही जो है बाबा जी के दरबार में हाजिरी लगा के अपना आशीर्वाद लेके यहाँ से जा रहे हैं। शुभकामनाएं तो सबको रहती हैं, क्योंकि बधाई हो जाती है, सभी बधाई के पात्र हैं, स्पेशली मड ब्लॉक के लोग जो बाबा जी के सेवादार हैं। पर आप उस गद्दी की सेवा करते हैं, कितना जहन में रहता है कि हम इस परिवार से हैं कि जहाँ पर बाबा जी की सेवा की जाती है? किस तरह से अपने आप को देखते हैं? देखिए, हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमें बाबा जी के चरणों में रहने का मौका मिला और उनकी सेवा करने का मौका मिला। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस देव स्थान पर, इतने सच्चे स्थान पर रहना और यहाँ पे लोगों की सेवा करना, हमारे भी मन में यही भाव आता है कि जो भी श्रद्धालु बाहर से आए, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, हमें भी मेले में हमारी जो है कोशिश रहती है कि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हमारे घर जो है हमने उस पूरे उनको खोल दिया होता है। ऐसा लगता है कि ये मालिक जो हैं यही हैं। क्योंकि वो 10 दिन का मेला होता है। हमारी यही कोशिश रहती है कि यार श्रद्धालुओं को कोई जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें 2-4 दिन की है उसमें, वो तो चलो हमारा टाइम तो सेवा में ही निकल जाता है बाबा जी के दरबार में। हमें बाहर कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, लेकिन हम अपने घरों के दरवाजे खुले रखते हैं कि किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। क्या मैसेज देंगे जो श्रद्धालु इस समय अपने घरों से निकले हैं, जीडी देवस्थान पर पहुंच रहे हैं, आप उनको एज ए महंत उनको क्या मैसेज देंगे? मेरी उनसे यही विनम्र प्रार्थना है कि वो भरपूर उत्साह और उमंग के साथ बाबा जी के दरबार में आएँ, यहाँ पे हाजिरी लगाएं, दर्शन करें बाबा जी के और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, जैसा कि वो हर साल आते हैं। और एक बात ये भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कह देना चाहता हूँ कि इस बार की जो इंतजामात हैं बहुत बढ़िया हैं और एडवांस में हुए हैं। इसलिए मेरे जहाँ तक ख्याल है कि मुझे लगता नहीं है कि किसी भी श्रद्धालु को इस बार किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मन जी, हमसे बात। जय बाबा, जय बाबा। मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मेला जीडी मेला जो है वो 26 तारीख से शुरू होने जा रहा है। पर सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं कि 20-22 तारीख से ही यहाँ तक हमें संज्ञान है मेला शुरू हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मेला जो है ऐसे नहीं कहा जाता। ये बाबा जी का स्थान, बड़ा पवित्र स्थान, जो भी आप यहाँ पर मनोकामनाएं करते हैं वो पूरी होती हैं। और उम्मीद है इस बार जिस तरह से मेले की तैयारियां एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई हैं, जिस तरह से महंत जी जहां से मैसेज दे रहा है, तो कई सारे श्रद्धालु इस बार जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल बने रहे हमारे साथ। नई खबर के लिए मेले से हर जुड़ी हुई जानकारी जो है जेके सनराइज आप तक साझा करेगा। नमस्कार।